आइए कल आयत देख लें, रोमन्स 10:10, 10:10। રોમનોનો પત્ર 10મો અધ્યાય 10મી કલમ. यस, કારણ કે ન્યાયપણાને અર્થે અંતઃકરણથી વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે ને તારણને અર્થે મોંથી કબૂલાત કરવામાં આવે છે. क्या लिखा है यहाँ पर? मुंह के शब्द से ही हमारा उद्धार होता है, ऐसा लिखा है। नहीं बोलोगे तो उद्धार नहीं होगा। कितना भी अच्छा गीत क्यों ना हो, उसके सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे करोगे तो क्या तुमने वो गीत गा दिया, बोल दिया, कबूलात कर ली? नहीं, हमें गाना है, मुंह से आवाज निकालनी है। आमीन, आमीन। तो इसी लाइन के ऊपर आगे कुछ मैं बोलूं, यहाँ पर हम एक अनुभव पढ़ते हैं पौलुस का और सिलास का। उनको जेल में डाला है इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ा गुनाह किया था। एक लड़की में से भूत निकाला और वो लड़की में से भूत निकाला तो लड़की का जो मालिक था, वो गुलाम थी लड़की, उसका जो मालिक था वो उस लड़की से पैसा कमाता था। जो भूत लगा था उसको, उससे वो भविष्यवाणियां करती थी लोगों के लिए, और इस तरह से वो मालिक पैसा कमाता था। लड़की में से भूत निकाल दिया पौलुस ने, सिलास ने। तो लड़की का जो मालिक था उसे आया गुस्सा, क्यों? कमाने का जरिया चला गया। एक तो अच्छा काम किया है, लेकिन इस बंदे के लिए तो क्या हुआ? कमाने का जरिया गया। इसलिए उसने ढिंडोरा पीटा, लोगों को इकट्ठा किया और बहुत मारा पौलुस को और सिलास। अच्छा काम करने के लिए भी मार पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जन पीटे हुए हैं, खून भी निकलता होगा, क्योंकि उस जमाने में जो लोग मारते थे, कोड़ों से मारते थे। और जो जेल में उनको रखा है, उनके हाथ स्टॉक के अंदर होते थे, पैर भी बेड़ी में नहीं होते थे, स्टॉक के अंदर होते थे। क्या बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या मालूम, गुजराती में कोई कसू कीधुं पहले नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे जेल के अंदर 24 घंटे बैठे रहना, सोने का भी नहीं, सोना तो ऐसे सोना है। सब जगह पर घाव होंगे, दर्द होगा, हड्डियों का दर्द होगा। लोगों ने, सारे शहर ने उनको पीटा था, ऐसा लिखा है, और फिर उनको जेल में डाला है। तो मैं और आप ऐसे हालात में क्या करेंगे? दरोगा से विनती करेंगे, पानी दे दो या दवाई ला दो, तकलीफ हो रही है, थोड़ा ये इसको खोल दो, मैं सो जाऊं? नहीं, यहाँ पर प्रभु के जो बंदे हैं दोनों जन, ऐसा लिखा है कि दोनों जन स्तुति करने लगे। हाँ देखो क्या लिखा है, 25वीं आयत। મધરાતને સુમારે પાઉલ તથા સિલાસ પ્રાર્થના કરતા હતા તથા દેવના સ્ત્રોત ગાતા હતા અને બંદીવાનો તેઓનું સાંભળતા હતા. क्या लिखा है यहाँ पर? ऐसे हालात में रात के 12 बजे के बाद, दिन में नहीं, रात को जब सोने का वक्त था, तब ये 2 बिलीवर, विश्वासी लोग मार खाकर, घायल होकर जेल में पड़े हैं। फिर भी यहाँ लिखा है वे स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर रात के 12 बजे उसके ऊपर हो गए, घायल है, दर्द है सारे शरीर में, लेकिन स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कितना अच्छा नमूना हमारे लिए ये 2 जन दे गए अपने जीवन से। हम बाइबल पढ़ेंगे और ऐसे अनुभव पढ़ेंगे, उसमें से कुछ सीखेंगे नहीं तो बाइबल पढ़ना बेकार है। बाइबल पढ़ते हैं तो जीवन में लागू करो। आमीन। ये 2 जन स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज कुछ कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हमारे सभी के लिए। जब स्तुति आराधना होती है ना, तो कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ होता ही है, बस। और यहाँ पर हम देखेंगे कितना कुछ हो गया। हमने तो पढ़ लिया धड़ाधड़, लेकिन देखो कितने चमत्कार है वहां पर। फिर से पढ़े हम 25वीं आयत से। મધરાતને સુમારે પાઉલ તથા સિલાસ પ્રાર્થના કરતા હતા તથા દેવના સ્ત્રોત ગાતા હતા અને બંદીવાનો તેઓનું સાંભળતા હતા. ત્યારે એકાએક એવો મોટો धरतीकंप થયો। सबसे पहले तो कौन सा चमत्कार हुआ यहाँ पर? ધરતીકંપ. स्तुति आराधना जब सेवक लोग कर रहे हैं, प्रभु के बंदे कर रहे हैं, तो पृथ्वी हिल जाती है। हालेलुया। अनुभव आपने किया नहीं तो करो, ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी स्तुति आराधना करो कि सच में आपको वो अनुभव में भी ईश्वर ले जाएगा। मैंने तो अनुभव किए हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, स्तुति आराधना से पृथ्वी भी हिल जाती है। इतनी सामर्थ्य है स्तुति आराधना में। जब तक हमने स्तुति आराधना शुरू नहीं करी है, तो स्तुति आराधना करते हो जाओ। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकता हो, उसको स्थिर कर दो और स्तुति आराधना में लगा लो। मैं तो प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि जब अचानक रात को मैं उठता हूँ तो नींद में मैं गीत गाता हूँ, गाते रहता हूँ, सोते सोते भी, गहरी नींद। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरी आत्मा हमेशा ईश्वर की स्तुति कर रही है। हालेलुया। और हमने अब तक जो स्तुति आराधना नहीं सीखी है, तो स्तुति आराधना करते हो जाओ, क्योंकि उससे
बड़े चमत्कार होने वाले हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में। आमीन। पहला चमत्कार, पृथ्वी हिली। दूसरी बात, बंदी खाना पाया हाली गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी बंधन हो, कोई भी जेल हो, उसको भी प्रार्थना हिला देती है, स्तुति हिला देती है। हालेलुया। पृथ्वी को हिला दिया, इवन जेल को हिला दिया। उस जमाने की जेल यानी सबसे खतरनाक जेल। किसकी जेल थी वो? तो कहेगा रूमी सल्तनत की। किसकी जेल थी? रूमी सल्तनत की। और रूमी सल्तनत की जेल, उसके दरोगा और जितने भी जेलर्स जो थे, बहुत ही चौकन्ने रहना पड़ता था उनको। जो गलती हो गई तो गला उड़ा दिया जाता था। और इसीलिए प्रभु यीशु की कब्र पर जो सैनिकों को रखा गया था, बहुत चौकन्ने से वो लोग रखवाली कर रहे थे प्रभु यीशु की कब्र की, क्योंकि उनको मालूम था गलती कर दी तो जिंदा नहीं बचेंगे। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी हिली, जेल को भी हिला दिया उसने। हालेलुया। जो हमारे जीवन में कोई जेल है जिसमें हम बंधे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकलने पा रहे हैं, बहुत ट्राई कर लिया, मैं तो कहता हूँ प्रार्थना भी कर ली तो भी अंदर के अंदर हो, स्तुति आराधना शुरू कर दो, क्योंकि स्तुति आराधना में जो सामर्थ्य है वो किसी में नहीं है। हालेलुया। स्तुति आराधना शुरू कर दो। और फिर क्या लिखा है? बारना तरत उघड़ी गया। हाँ, ऐसा लिखा है, सब दरवाजे खुल गए, जेल हिल गई, दरवाजे खुल गए। दरवाजे अपने घर जैसे नहीं, हाँ, लोखंड के दरवाजे, जिसे हम मजबूत कहेंगे जेल के। जेल ना देखिए तो जाओ देखने के लिए, साबरमती में है, वहां पर जाकर देखो कैसी होती है जेल। और रहना हो तो एक गुना कर दो, थोड़े दिन के लिए जाकर आ जाओ, अच्छी तरह अनुभव करना है तो। खाना कैसा मिलता है, वहाँ के लोग कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, वो सब मालूम चल जाएगा। ऐसी जगह पर ये लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं, और ये स्तुति आराधना ने पृथ्वी को हिला दिया, जेल को हिला दिया, दरवाजे खुल गए। हालेलुया। फिर आके क्या लिखा है? बंधन जो उनको जकड़ा हुआ था हाथ और पैरों को, वो भी टूट गए। हालेलुया। आराधना में अभी गीत गाया हमने, क्या गाया? आराधना में छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, और फिर आराधना में है कंगाई। आराधना में सब कुछ है भाई, आराधना करते हो जाओ। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? बंधन टूट गए। फिर બંદી ખાનાનો દરોગો ઊંઘમાંથી જાગી ઉઠ્યો અને બંદી ખાનાના બારણા ઉઘાડા જોઈને બંદીવાનો નાસી ગયા હશે એમ ધારીને તે તલવાર તાણીને આપઘાત કરવા જતો હતો, પણ પાઉલે મોટો ઘાંટો પાડીને કહ્યું કે અમે સહુ અહીં છે, માટે તું પોતાને કઈ ઈજા કરતો નથી। यहाँ पर बहुत ही बड़ा चमत्कार है। जेल के अंदर रहे जो गुनहगार होते हैं, किसी भी तरह से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा खड्डा खोदकर भी नीचे से उस पार निकल जाते हो। मौका मिलना चाहिए, मौका मिले तो सब। आपने कई बार पढ़ा होगा जेल ब्रेक जिसे कहते हैं। दरोगा अचानक आए और उन्होंने प्लान कर रखा हो, जेल कैदियों ने एकदम हमला करेंगे, और फिर जेल ब्रेक होता है, 200-300 लोग भाग जाते हैं। इतनी बार आपने पढ़ा भी होगा। मौका मिलना चाहिए उनको, यहाँ पर मौका मिल गया है। सारे कैदी मुक्त हो गए हैं, सभी मुक्त हो गया है, लेकिन ऐसा लिखा है एक भी भागा नहीं। ये बड़ा चमत्कार है, एक भी कैदी भागा नहीं। बंधन तोड़ दिए, जेल का दरवाजा खुल गया, दरोगा भी सो रहा है, कोई रुकावट नहीं है, चलो भागो नहीं, लेकिन किसी ने उनको जकड़े रखा। उस स्तुति आराधना में जो सामर्थ्य है ना, वही सामर्थ्य ने उनको पकड़े रखा था। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, स्तुति आराधना करते हो जाओ। रास्ते पर भी जाते जाते स्तुति आराधना करो। भैंसे जैसा आवाज हो तो भी बाथरूम सिंगर बन जाओ, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन गाओ, स्तुति आराधना करो। बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी करो, सब जगह पर करो, ऑफिस में करो, रोड पर करो, सब जगह पर करो। स्तुति आराधना करने वाला इंसान बन जाओ। तो अभी ये चमत्कार हुए, हमने देखे कैसे होते हैं। स्तुति आराधना में क्या ऐसा है जिस ऐसे चमत्कार होते हैं? सबसे पहला मुद्दा हम देख ले, साम्स 22:3, गीत शास्त्र भजन संहिता 22वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। पारा नंबर 498, गीत शास्त्र तेनो 22मो अध्याय 3जी कलम। भजन संहिता 22 तीसरी आयत। यस। तो पण हे इजरायलना स्त्रोत पर विराजनार तू पवित्र छे। क्या लिखा है यहाँ पर? ईश्वर के बारे में लिखा है यहाँ पर। वो किसके ऊपर विराजता है? स्तुति के ऊपर, इजराइल के लोगों के स्तुति के ऊपर। हम भी आज इजरायली बन गए हैं प्रभु यीशु में आने के बाद। आमीन। तो हम भी जब स्तुति करते हैं तो ईश्वर के लिए क्या करते हैं? हम ईश्वर के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं स्तुति के द्वारा। क्या करते हैं? स्तुति के द्वारा एक सिंहासन स्थापित करते हैं, खुद को
उसके ऊपर बैठने के लिए नहीं, दूसरों को किसी को बिठाने के लिए नहीं, लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं एक सिंहासन तैयार होता है ईश्वर के लिए। ईश्वर आकर बैठ जाते हैं उस सिंहासन के ऊपर। हालेलुया। मैंने दूसरी कोई बात ऐसी पढ़ी नहीं है बाइबल में जिसके द्वारा ईश्वर आकर विराज। एक ही बात मैंने देखी बाइबल, स्तुति आराधना जो आप करो तो ईश्वर आकर विराजमान हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे बीच में उतर आते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पर बेड़ियां हैं, दरवाजे बंद हैं, तकलीफ में हैं, और उसी समय ऐसे ही परिस्थिति में मैं स्तुति आराधना करना शुरू कर दूं, क्या होगा? प्रभु यीशु आ जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु आ जाएंगे। जेल के अंदर भी हमारा प्रभु यीशु इतना मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है कि उसे पड़ी नहीं है कि हम कहां पर हैं। जहां पर भी है वहां पर स्तुति आराधना करना शुरू कर दो तो वहां प्रभु यीशु आ जाते हैं। हालेलुया। इतनी नम्रता है उनमें। कैसे भी नौकरी है, आपको बोलो कि यार मेरी नौकरी बिल्कुल बेकार है, वहां पर पास्टर साहब आपके भी मत आना। अरे मैं ना भी आऊं लेकिन यीशु तो आएंगे, बुला लेना वहां पर स्तुति आराधना के द्वारा। आमीन। उनको कोई गंदगी महसूस नहीं होगी, आपकी स्तुति उनको ज्यादा पसंद होगी। हालेलुया। स्तुति आराधना करने से हम ईश्वर के लिए सिंहासन तैयार करते हैं, और जो सिंहासन तैयार हो गया तो ईश्वर आके उसके ऊपर बैठते हैं। और जब उसके ऊपर आकर बैठते हैं तो मेरे जो बंधन है, मेरी बेड़ियां हैं, वो तोड़ेगा नहीं। तो फिर आकर बैठने का सवाल क्या है? क्या मतलब उसका? उदाहरण दे दो। कल ही मैं कहनी से बात कर रहा था, हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी को भेंट लेकर जाते, कोई भेंट नहीं समझ सकता क्या खरीदना है तो कवर में पैसा रखकर देते हैं। बर्थडे पार्टी में, मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी ऐसा फंक्शन हो। और बीमार के लिए जब जाते हैं हॉस्पिटल, थोड़ी देर बैठते हैं सारों थे जैसे हो, जबकि इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, दवाई के लिए जरूरत है, ऑपरेशन जो होना तो उसके लिए जरूरत है, उसके लिए मुझे पैसा लेकर जाना चाहिए। ये कितना ही अच्छा होगा कि जितने भी लोग मुलाकात लेने के लिए जाएं, कुछ कवर में पैसा लेकर जाएं और उस बीमार इंसान को दे दे। आमीन। शैतान ने हमें सब कुछ उल्टा सिखाया है, आए उसको हम सीधा कर दें। बर्थडे पार्टी में कुछ लेकर नहीं जाओगे तो चलेगा, क्योंकि 30-40 हजार रुपए का खर्चा किया है, उससे तुम्हारे 500 रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं दोगे तो। लेकिन एक पेशेंट के पास जाओ हॉस्पिटल में, उसको जाकर, और आपके पास कुछ नहीं, एटलीस्ट प्रार्थना कर प्रभु यीशु आपको चंगा। तो मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में घूमने के लिए नहीं, पेशेंट के बिस्तर के ऊपर बैठने के लिए नहीं, इधर उधर देखने के लिए नहीं, लेकिन उसको मदद करने जाऊंगा किसी भी तरह से। या तो पैसे से मदद करूंगा या तो प्रार्थना कर कराऊंगा। आमीन। तो जब हम यीशु के लिए सिंहासन तैयार करते हैं तो यीशु आकर बैठते हैं और वहां पर घूमकर चले जाते हैं। इसलिए आते हैं वो नहीं, कुछ आशीष लेकर आते हैं, बंधनों को तोड़ने आते हैं, जेल के दरवाजों को खोलने के लिए आते हैं। हालेलुया। चमत्कार लेकर आते हैं। वो प्रभु यीशु को आप चाहते हैं कि आपके घर में आए, आपके जीवन में आए, स्तुति आराधना करना शुरू कर दो, सिंहासन बनाओ तुम्हारी स्तुति आराधना से, तो प्रभु यीशु आएंगे और बड़े चमत्कार हो जाएंगे। 2 मिनट की स्तुति नहीं, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, वर्शिपर बन जाओ। आमीन। और ऐसा लिखा है कि ईश्वर की मेरे और आपसे एक ही मांग है। कौन सी मांग है? नहीं, वो तो सेवक की मांग है। ईश्वर की हमारे पास से कौन सी मांग है? वो तो कमांडमेंट हो गई। आए निकालें, कौन सी मांग है ईश्वर की हमसे? चलो चलो चलो, यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना 4:23 और 24। यूहन्ना 4, યોહાનની સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય અને 23મી કલમ 23મી આયત 23-24। યોહાનની સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય 23 અને 24। પણ એવી વેળા આવે છે અને હાલ આવી છે કે જ્યારે ખરા ભજનારા આત્માથી તથા સત્યતાથી બાપનું ભજન કરશે, કેમ કે એવા ભજનારાઓને બાપ ઈચ્છે છે। કેવા વ્યક્તિઓને ઈચ્છે છે? કેવા વ્યક્તિઓને ઈચ્છે છે? ઈશ્વરની વાત છે। હું તો ઈચ્છું કે મને ચેતન મળી જાય, કારમાં લઈને ફર 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 કરે। ઈશ્વરની મરજી શું છે તમારા અને મારા માટેની? તમે ન હો આત્માથી તથા સત્યતાથી ભજન કરનારા થઈએ। આમીન। ये परमेश्वर की मर्जी है मेरे और आपके लिए। वो पैसा नहीं चाहता, हमारी मिल्कत नहीं चाहता, वो जो कुछ हमारे पास है वो सब उसी का है, हम तो क्या उसे देंगे। लेकिन वो एक बात तो चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? તેઓ આત્માથી તથા સત્યતાથી તેનું ભજન કરવું જોઈએ। 22મી આયત भी पढ़ ली। જેને તમે જાણતા નથી તેને તમે ભજો છો, અમે જેને જાણીએ છે તેને અમે ભજીએ છે, કેમ કે તારણ યહૂદીઓમાંથી યહૂદીમાંથી છે। પણ એવી વેળા આવે છે અને હાલ આવી છે કે જ્યારે ખરા ભજનારા આત્માથી તથા સત્યતાથી બાપનું ભજન કરશે, કેમ કે એવા ભજનારાઓને બાપ ઈચ્છે છે। जो लोग अब तक आराधना स्तुति नहीं कर रहे हैं
उनके लिए आयत है, वेड़ा आवी गई छे, समय आ गया है, आज ही समय आ गया है कि तुम ईश्वर की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करना शुरू कर दो। आमीन। अब तक नहीं की है तो उसके लिए दुख व्यक्त मत करो, लेकिन आज से शुरू कर दो। वेड़ा आवे गई है, नाउ दिस इज द टाइम, ऐसा लिखा है। आज से स्तुति आराधना करना शुरू करो। जब स्तुति आराधना हम शुरू करेंगे तो ईश्वर खुश, तो हमारे लिए क्या खुश नहीं करेगा, क्या खुश नहीं करेगा। तो स्तुति आराधना से क्यों चमत्कार होते हैं, क्यों कैसे चमत्कार होते हैं, क्यों ईश्वर आ जाते हैं, इसलिए स्तुति आराधना करने से क्या होता है, ईश्वर आ जाते हैं। हालेलुया। ईश्वर आ जाते हैं क्योंकि ईश्वर एक ही जगह पर विराजते हैं, एक ही सिंहासन पर बैठते हैं। वो स्तुति आराधना का सिंहासन है। हालेलुया। उनको और कोई सिंहासन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो स्तुति आराधना में इतना सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि स्तुति आराधना जब करते हैं तो ईश्वर आ जाते हैं। आमीन, आमीन। दूसरी बात, आइए हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत पढ़ें। પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો પહેલો અધ્યાય 8મી કલમ। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वीं आयत। यस। પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરૂશાલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, શમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। इंसान का सामर्थ्य नहीं, किसी चर्च का सामर्थ्य नहीं, किसी सरकार का सामर्थ्य नहीं, ईश्वर का सामर्थ्य पाओगे। आमीन। कब? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो जो हम सभी को पवित्र आत्मा मिला हुआ है और उसका सबूत अन्य भाषा में हम बोलते हैं, तो फिर हमें ईश्वर का सामर्थ्य मिल चुका है। बोलो आमीन। मिलेगा ऐसा नहीं है, मिल चुका है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आ चुका है, हम में है ईश्वर का सामर्थ्य। समझ रहे क्या कह रहा हूं? तो घुटनों पर जाकर ऐसा मत कहना, प्रभु मुझे सामर्थ दो, सामर्थ दो, सामर्थ दो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका तो सामर्थ्य आ चुका। आमीन, आमीन। हमारी प्रार्थना भी कई बार गलत होती है क्योंकि अपनी मन मर्जी से प्रार्थना करते हैं ना, अपने दिमाग से प्रार्थना करती है, समझ करके मैं बहुत ही होशियार हूं। बाइबल के हिसाब से जो हम प्रार्थना करेंगे तो सही प्रार्थना होगी। तो पवित्र आत्मा जब हमें मिला है तो सामर्थ्य मिल चुका है। आमीन। अंदर सामर्थ्य है। बोलो मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य है। मैं कहूंगा कहाँ है बताओ। तो ऐसा मुझे पूछना बंद कर देना चाहिए, नहीं? क्योंकि ऐसे पूछता हूं तो फिर कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो नीचे कर, हम में सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य दिखाई दे, वो जरूरी है। आमीन। अंदर लेकर घूमे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सामर्थ्य दिखना चाहिए, उसकी असर दिखनी चाहिए, लोगों का अनुभव होना चाहिए। बोलो आमीन। तो कैसे होगा? स्तुति आराधना करते हैं तो जो सामर्थ्य अंदर होती है उसको हम हिला दे, उसको हम झंझोड़ देते हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूं? उसको हम आग लगा दे। स्तुति आराधना और जो सामर्थ्य होती है ना, जो ऐसा कहे कि सोती होती है, क्योंकि हम उसका उपयोग करते हैं ना। स्तुति देखो सामर्थ्य किस लिए दिया है? दो का मैंने संदेश दे दिए हैं पहले, दो कारण से दिया है। बहुत से दो कारण है। कोई कहेगा जल्दी जल्दी, अरे दो में से एक तो कह दो। हाँ, वो दूसरा है राइट। सुसमाचार, क्योंकि वहीं पर लिखा है, अभी 8वीं आयत पर लिखा है, तभी तुम मेरे साक्षी बनोगे। सामर्थ्य किस लिए दिया है? हम गवाह बन जाएं प्रभु यीशु के, उसके लिए हमें सामर्थ्य दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो मुद्दा है वो सेकंड मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि वो सामर्थ्य से हमारे जीवन में जितनी भी कमजोरियां हैं, पाप है, उसके ऊपर हम जीत पाए। आमीन। हमारे बल से हम अब तक कुछ नहीं करने पाए हैं। मसीह यीशु में जब नहीं थे हमने भी प्रयत्न किए होंगे, मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, उसके पीछे मैंने पूरी ताकत भी लगाई होगी, लेकिन निष्फलता मिली। लेकिन अभी मुझे ईश्वर के सामर्थ्य प्राप्त हुई है, तो उस सामर्थ्य से उस बातों के ऊपर मैं विजयवंत हो सकता हूँ। हालेलुया। उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूँ। किसके सामर्थ्य से? ईश्वर के सामर्थ्य से। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। मोस्टली पेंटिकॉस्टल भी यही, उनके ऊपर दिमाग में यही है, बस अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं पवित्र आत्मा दिया गया। भाई किस जगह पर लिखा है बताओ मुझे? बाइबल में किसी जगह पर? हाँ, ये जरूर है, जरूरी है कि हम अन्य भाषा बोल, क्योंकि अन्य भाषा पवित्र आत्मा हमें मिला, उसका सबूत है, उसका प्रूफ है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा हम अन्य भाषा ही बोलते रहें
उसके लिए नहीं दिया है। अन्य भाषा इस पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हमारे जीवन में जितने भी पाप थे प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा में दिया है, ताकि उसके सामर्थ्य से हम उनके ऊपर जीत पा सके। आमीन, आमीन। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेंटिकॉस्टलों में भी मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा पाने के बावजूद पाप में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, और उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे एक सामान्य बात हो गई विश्वासियों के लिए, द बिलीवर्स की बात कर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा गए फिर भी उनको गलत ही नहीं लगता है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम ऐसी बातों के ऊपर उस सामर्थ्य से जीत पाए। बोलो आमीन, आमीन। वो आयत इसलिए मुझे बहुत पसंद है, प्रभु यीशु में हम विजयवंत हैं, सारी बातों के ऊपर हम विजयवंत हैं, विजय से भी बढ़कर हैं। इंग्लिश में है मोर देन कॉन्करर। आइए देख लें वो आयत, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 37। રોમનોનો પત્ર તેનો 8મો અધ્યાય 37મી કલમ। यस। તો પણ જેણે આપણા ઉપર પ્રેમ રાખ્યો છે તેને આશરે આપણે એ બધી બાબતોમાં વિશેષ જય પામીએ છીએ। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं और आप हारे हुए हैं, ऐसा लिखा है। मैं और आप जीत पाए हुए लोग हैं। We are more than conquerors in Jesus Christ our Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु में हम आए हैं तो हम जीत पाए लोग हैं। प्रभु यीशु में जो इंसान नहीं होता, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे मसल्स क्यों ना हो, कितना भी अच्छा उसका पोजीशन क्यों ना हो, पैसे वाला हो, लेकिन उसका जीवन हार और हार और हार से भरा होगा। लेकिन मसीह यीशु में जब आता है इंसान तो उसको जीत मिलती है। क्यों जीत मिलती है? अपने बल में वो अभी लड़ता नहीं, ईश्वर ने उसको बल दिया है अपना। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के बाद हमें ईश्वर का बल मिलता है। उस बल से हम दुनिया का सामना करते हैं, पाप का सामना करते हैं, शैतान का सामना करते हैं। हमारे जीवन जो भी गलत है उस सब को हम दूर कर सकते हैं इस सामर्थ्य से। जो हमारी मर्जी है, तो हमारी मर्जी होनी चाहिए। पेंटिकॉस्टल होने के बाद भी जो मर्जी नहीं है तो पाप से भरा होगा जीवन। पवित्र आत्मा में दिया गया ताकि हमें सामर्थ क्यों मिले? हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाए, नया हो जाए। आमीन। सब दुनिया की बातें चली जाए, शैतान की बातें चली जाए, हम नए हो जाए। हालेलुया। दूसरी बात, सुसमाचार वो भी नहीं करते हैं तो अफसोस है। हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। आमीन। तो भी सामर्थ्य तो हमें है, पवित्र आत्मा पा लिया हमने तो सामर्थ्य है हमें, तो फिर क्यों बंधन है हमारे जीवन में? क्यों हम किसी जेल के अंदर बंद हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे? कौन सी ऐसी बात है जिसने आपको जकड़े हुए हैं, प्रयत्न करते हैं नहीं निकलने पा रहे? आज उसका उत्तर है हमारे पास, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना शुरू कर दो तो वो जो पवित्र आत्मा पाने के बाद तुम्हें सामर्थ्य मिला है वो हिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, छुटकारा आना शुरू हो जाएगा, अब बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, जेल के दरवाजे खुले हो जाएंगे, पृथ्वी हिलेगी, हाँ कांपेगी, और ऐसे चमत्कार हो गए जो पहले कभी देखे नहीं किसी ने। मैंने ये जो जेल का दरवाजा खुल गया, बेड़िया खुल गई, तो चमत्कार है। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा चमत्कार ये लगता है कि एक भी कैदी वहां से भागा नहीं, एक भी नहीं। और दरोगा आत्महत्या इसीलिए कर रहा था कि जो भाग गया है तो उसका कत्लेआम होना ही है, गला उड़ा दिया जाएगा, वो बदनामी उसके ऊपर आने वाली है। इससे जब बेहतर होगा कि मैं खुदकुशी कर ले, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली खुद को मारने की। लेकिन जब पाया कि एक भी इंसान नहीं भागा तो आश्चर्यचकित हो। हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर की सामर्थ्य ऐसा काम करती है, ऐसा काम होता है कि लोग अचंभे रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके पास कोई उत्तर होता नहीं, मेरे और आपके पास भी उत्तर होता नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ स्तुति आराधना, ईश्वर ने बड़ा काम कर दिया। आमीन, आमीन। तो आज कौन सा ऐसा कार्य है तुम्हारे जीवन में, कौन सा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसे बंधन है तुम्हारे जीवन में जो आज टूटने चाहिए, तुम्हारे पे से जाने चाहिए? कौन से है वो बंधन? बार बार आकर प्रार्थना मत कराओ, पास्टर साहब में प्रार्थना करिए, तकलीफ दर्द है इधर, अरे वो सब बंधन टूट जाएंगे। पास्टर की प्रार्थना बाद में कराओ, घर पर स्तुति आराधना शुरू कर दो, स्तुति आराधना घर में शुरू कर दो तो बंधन टूटेंगे। हालेलुया। कितना अच्छा होगा नहीं? कल पास्टर गैब्रियल से बात हो रही थी, मेरे जीजा जी मेरी बहन बेटी की बात, उनके घर में शैतान राज सच में बैठा था। मुझे बहुत अच्छी तरह से कल मालूम चला, सुन ले रहा हूं उनके पास बैठकर क्या क्या होता था उनके घर भी जाओगे, घर भी जाओ। लेकिन मेरी बहन विश्वास करती थी, वो गई, शैतान हिलना। और गैब्रियल साहब की बात, गैब्रियल साहब के मुंह से मैंने बात सुनी कल, क्योंकि गैब्रियल साहब को भी शैतान ने मांग लिया था,
बलि के रूप। उस पर तैयारी भी हो गई, मेरी बहन बीच में आकर गैब्रियल सब बच। तो फिर वो अशुद्ध आत्मा पीछे के घर में, लंबी कहानी। लेकिन जो एक बिलीवर पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्तुति आराधना करने लग जाए तो शैतान की कोई हैसियत नहीं कि वो तुम्हारे घर में रहे, उसको घर छोड़कर भागना पड़ेगा। हालेलुया। उसके सारे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। तुम्हारी जान बचेगी, इतना नहीं दूसरों की भी जान बच जाएगी, क्योंकि तुम स्तुति आराधना करना तुमने शुरू कर दिया है। हालेलुया। कोई भी तुम्हें रुकावट इस बारे में ना करे, ये मेरी चाहना है आप सभी के लिए। स्तुति आराधना करने वाले बंदे बन जाओ। ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तो शैतान सामने मुंह लाकर वो भी ऐसा ऐसा करे। सूरत में मैं बिजनेस करता था पहले और जाता था बार बार। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस, पास्टर साहब थे, उनके घर पर रहता था मैं। वो भी सिंगल कंपाउंड था CNI चर्च का। तो पास्टर साहब का घर और उनके पड़ोस में 2 और घर। तो एक घर में बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, उस जमाने बॉम्बे जब स्टेट था तभी गोल्ड मेडलिस्ट नंबर 1 सारे स्टेट, लेकिन पियक्कड़ था। उसने नौकरी नहीं की तो नहीं, शादी भी नहीं की। कौन करेगा ऐसे से? इतना पढ़ा लिखा लेकिन कुछ करे ही नहीं। उसको गाने का बहुत शौक था। मोहम्मद रफी के ऊपर कुछ भी ना पहने, इतना चड्डा पहने और कंपाउंड में घूमता रहे, पागल के जैसा। पागल नहीं था लेकिन पागल के जैसा। तो एक बार तो कंपाउंड में खड़ा खड़ा गीत गा रहा था मोहम्मद रफी। गाड़ी आई पागल, कचरा उठाते उठाते, तो इसने देखा, वो भी सामने खड़ी हो गई, वो भी ऐसे ऐसे करने लगी उसके सामने और आंख बंद कर गा रहा है। उसको मालूम नहीं पागल उसके सामने खड़ी हो ऐसे ऐसे कर रही है और दूर से देख रहा हूं तो मेरा मानना है कि जो आप स्तुति आराधना नहीं करते, मुंह से ऐसे ऐसे करते, तो शैतान भी खड़ा होकर ऐसे ऐसे करता है तुम्हारे सामने। मुंह खोलो भाई, मुंह इसलिए दिया है बोलने के लिए, गाने के लिए, आमीन, बकवास करने के लिए नहीं, लंबी लंबी बातें करने के लिए, स्तुति आराधना के लिए दिया है। हालेलुया। स्तुति आराधना करोगे तो प्रभु यीशु आकर बैठ जाएंगे तुम्हारे सिंहासन के ऊपर। और दूसरी बात, तुम्हारी वो स्तुति आराधना अंदर दिया गया जो सामर्थ्य है उसको हिला दे। और जब हिल जाएगा सामर्थ्य तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे, बड़े बड़े बंधन टूटेंगे। लोग जो आज बंधनों में हैं उनको भी छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं कि तुम्हें छुटकारा मिलेगा, लोगों को भी छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। स्तुति आराधना करते हो जाओ। बहाने मत दो कि पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, अरे सोने को नहीं मिला है। मैं कितने भी बजे सोता हूँ, रात घुटनों के ऊपर जाए बगैर थकान। कल भी हम आए, बहुत इधर ऊपर नीचे चढ़े, बहुत थकान थी, लेकिन फिर भी मैं रात के 2 बजे, मुझे मालूम है आराधना से मिलता है छुटकारा। आज आपके सामने खड़ा हूँ, सच में दूसरा कोई होता तो नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि इतना चले हैं हम, कल चढ़े हैं इतना। लेकिन स्तुति आराधना से क्या होता है, सामर्थ जो मिली है वो हिल जाती है। हालेलुया। हिला देती है तो बड़े चमत्कार होते हैं। अब तक चमत्कार नहीं हुए, ये स्तुति आराधना शुरू कर दो। आमीन। बंधनों में से आप मुक्त नहीं हुए हो तो स्तुति आराधना शुरू कर दो। तुम्हारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, स्तुति आराधना करना शुरू कर दो। पाप तुम्हारे जीवन में और नहीं दूर हो रहा है, चिपक कर बैठा तुम्हें, स्तुति आराधना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कितना अच्छा नमूना है पौल और सिलास। मैं तो बार बार चाहता हूं कि इसके ऊपर बोले रखूं। क्या नमूना है। रात के 12 बजे मार खाए हुए लोग हैं, खून निकल रहा है सारे शरीर में से। ऐसे बिस्तर नहीं दे दिया अभी लेटो आराम करो, नहीं, बिठा दिया है और हाथ और पैर दोनों जकड़े हुए। ऐसी परिस्थिति में स्तुति आराधना कर रहे हैं रात को 12 बजे। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में स्तुति आराधना करें और कुछ ना हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ होना ही है। हालेलुया। और मैंने देखा है सामान्य परिस्थिति में तुम कुछ करो ईश्वर के लिए, उससे कुछ ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब आप बहुत ही विवश हो जाते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत दर्द में होते हैं, असंभव सी बात होती है स्तुति आराधना करने की, और फिर भी आप घुटनों पर चले जाते हैं, स्तुति आराधना करना शुरू कर दो, देखो कितने बड़े चमत्कार होंगे। असंभव में स्तुति आराधना शुरू कर दो, वो ईश्वर को बहुत ही भाता है, ईश्वर उससे खुश होते हैं। आमीन। स्तुति आराधना बंधन तोड़ता है। आइए सब खड़े हो जाएं।